नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान में 2 दिवसीय दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस दौरे में करीब 23 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और साथ ही साथ कई बड़ी मुलाकातें भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे जापान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करने वाले हैं। पीएम का यह दौरा राजनीतिक और कूटनीतिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का यह दौरा सभी लहजे से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दौरा दूसरे देशों से रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही साथ समिट में द्विपक्षीय मुलाकातों में बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। देखा जाए तो यह क्वाड समिट उस वक्त हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति से पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका ने पहले भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत अपने निर्णय पर तटस्थ रहा। इस मुद्दे पर अमेरिका ने शुरू से ही खुलकर विरोध जताया है, लेकिन भारत ने हमेशा ही इस बात पर जोर दिया है कि मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। भारत के रुख में कोई बड़े बदलाव के संकेत इस वक्त नजर नहीं आ रहे। हालांकि इस मीटिंग से चीन बेहद परेशान है और इसलिए चीन पहले भी इसका विरोध जता रहा था। ये माना जा रहा है कि बाइडेन ने पहले भी क्वाड को डिसमिस करने की कोशिश की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना हमेशा से ही एग्रेसिव पॉलिसी के साथ सामने आया है। साथ ही साथ ये एक ऐसा मुल्क है जिसका सभी देशों के साथ सीमा को लेकर विवाद है। इसलिए ये हो सकता है कि समिति के चलते चारों देश मिलकर चीन को घेर लें। क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पहुंच चुके हैं। उनके टोक्यो दौरे के दौरान लोग, जो भारतीय समुदाय है, वो काफ़ी उत्साहित नजर आया। भारतीय समुदाय ने ज़बरदस्त तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के दौरे पर भारतीय समुदाय के लोग काफ़ी खुश नजर आए और पीएम मोदी का ये दौरा और ये सम्मेलन एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी के जापान के दौरे के बीच चीन को भी बड़ा झटका लग सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर हैं। यहां वे 24 मई को क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे। क्वाड समिट को लेकर चीन ने अपनी भड़ास निकाली है। चीन का कहना है कि इसका विफल होना तय है, क्योंकि अमेरिका ने चीन को नियंत्रित करने के लिए यह कवायद शुरू की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा कि इंडो पैसिफिक रणनीति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, खासकर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अधिक सतर्कता और चिंता पैदा कर रही है। वांग ने कहा, अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का असफल होना तय है। चीनी विदेश मंत्री वांग का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब 24 मई को टोक्यो में क्वाड समिट का आयोजन होना है। इसमें पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान, ऑस्ट्रेलिया के पीएम शामिल होंगे। पिछले साल सितंबर में जो बाइडेन ने वॉशिंगटन में क्वाड नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। इस पर वांग यी ने कहा कि अमेरिका ने स्वतंत्रता और खुलेपन के नाम पर इंडो पैसिफिक रणनीति बनाई है। चीन का दावा है कि क्वाड का इरादा चीन के आसपास के वातावरण को बदलने का है। इसका उद्देश्य चीन को नियंत्रित करना और एशिया पैसिफिक देशों को अमेरिकी आधिपत्य के प्यादे के तौर पर काम करना है। उन्होंने कहा, जो चीज विशेष रूप से खतरनाक है वह ये है कि अमेरिका ताइवान और दक्षिण चीन सागर कार्ड खेल रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड समूह बनाया है, जो खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक की भावना पर बल देता है, जबकि चीन उस क्षेत्र को एशिया पैसिफिक क्षेत्र कहता है। वह हिंद प्रशांत रणनीतिक अवधारणा के विरुद्ध है। चीन ने इसकी तुलना एशियाई नाटो से की है। प्रधानमंत्री का जापान दौरा शुरू हो चुका है। पीएम मोदी के जापान दौरे पर सभी की नजर टिकी हुई है। पीएम मोदी के जापान दौरे के दौरान वे 23 मीटिंग करेंगे। पीएम मोदी का जो पूरा कार्यक्रम है वो पहले से ही तय है। पीएम मोदी के दौरे के दौरान भारतीय समुदाय में खास सा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि छोटे बच्चे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए।
जापान में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का स्वागत किया। यहां भारतीय परिधान में बच्चे भी पीएम का स्वागत करने पहुंचे। एक बच्चे ने बताया कि पीएम मोदी ने उससे पूछा कि हिंदी बोल लेते हो। उसने नहीं, मैं हिंदी नहीं बोल सकता। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों को ऑटोग्राफ दिया। भारतीय लोगों ने पीएम मोदी से मिलकर भारत मां का शेर आया और भारत मां की जय के नारे भी लगाए। देखिए, अपने प्रधानमंत्री जी का तो एक वैश्विक स्टेटस है, एक स्टेचर है जिसको सब लोग मानते हैं। मुख्यतः वो आ रहे हैं क्वाड समिट के लिए, और क्वाड समिट के साथ एक दो जो उसके साथ साथ के और इवेंट्स हैं उनको अटेंड करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने समय निकाल लिया है जापान के बिजनेस लीडर से भी मिलने का, जापान में जो भारतवंशी हैं उनसे भी मिलने का, और उन सबसे बातचीत करके अपने विचार उनके सामने रखने का और उनके विचार सुनने का। तो एक तरह से ये आप ले लें कि क्वाड से ज्यादा है ये, और क्वाड पर जो और 3 लीडर्स रहेंगे उस समय उपस्थित, उनसे बायलैटरल्स की भी पूरी आशा है। तो सर, आपने बताया कि बिजनेस एक बड़ा एलिमेंट रहेगा, तो उसके बारे में बताएंगे कितने सीईओज आ रहे हैं और किस तरह की बातचीत हम लोग? बिल्कुल एक एग्जैक्ट नंबर तो देना मुश्किल है, लेकिन अंदाजन आप रख लें राउंड टेबल जो हो रहा है बिजनेस लीडर्स का, लगभग 35 जापान के बड़े अग्रणी बिजनेस लीडर्स होंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी कुछ जापानीज बिजनेस लीडर्स से देखिए, यह कहना तो बहुत मुश्किल है कि जब चारों नेता आपस में मिलेंगे तो वो क्या बातें करेंगे। लेकिन अगर आज हम वैश्विक स्तर पर जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें देखें तो रूस और यूक्रेन के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है वो सर्टेनली एक बड़ा इशू है, एक बड़ा मुद्दा है जो बार बार अलग अलग फोरम पर जिसका डिस्कशन होता है। अभी प्रधानमंत्री बाहर गए थे, उस समय भी ये मुद्दा उठा था और देशों में भी। लेकिन फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये डिस्कस होगा या नहीं होगा। ये 4 नेता जब उस कमरे में मिलेंगे ये उनका निर्णय होगा, वो क्या बात करना चाहते हैं। जहां तक इंडो पैसिफिक की आपने बात की, यहां पर हमारा मुख्य मुद्दा होता है, जो कि क्वाड का भी मुख्य मुद्दा है, वो है कि आप इसको स्थायित्व कैसे प्रदान करेंगे, आप यहां पर शांति कैसे बरकरार करेंगे, आप यहां के लोगों को ज्यादा प्रॉस्पेरस कैसे बनाएंगे, आप किस तरह से यहां पर जो स्वास्थ्य संबंधी सिक्योरिटी है उसकी देखभाल करेंगे, आप एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे देखेंगे, आप फूड सिक्योरिटी को कैसे देखेंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं, और क्वाड चूंकि एक पॉजिटिव एजेंडा है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर देश या एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात करना नहीं होता है क्वाड के अंदर में। और ये सभी लोग ये देखते हैं कि किस तरह से एक पॉजिटिव डिफरेंस लाया जा सकता है इस क्षेत्र में, और जो भी देश हैं जो इन सब मुद्दों पर इंटरेस्टेड है। और द्विपक्षीय बातचीत में सर आपको लगता है कुछ समझौते हो सकते हैं या कुछ बात निकल के आ सकती है? देखिए, मुख्यतः जो मल्टीलैटरल मीटिंग्स जैसे क्वाड हैं, प्लूरिलैटरल मीटिंग्स होते हैं, उनके साइडलाइंस पर जो द्विपक्षीय बातचीत होती है वो मुख्यतः एक तरह से रिव्यू मीटिंग मोदी जी को लेकर। मोदी जी का इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से नेतृत्व भारत का अभी हम लोगों को दिया है, विदेशों में रहने वाले हम सब भारतीयों का मान सम्मान को जिस तरह से उन्होंने बढ़ाया है, और अब लग रहा है कि भारत फिर से जिस जगह पे पहुंचने जा रहा है विश्व गुरु के रूप में, वो चीज दिखाई दे रहा मोदी जी के नेतृत्व में हमें। लेकिन लोग तो बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं कि मोदी जी को कुछ काम नहीं हो रहा है, और कुछ बहुत लोग जो अपोजिशन भी उनका बहुत खिलाफ भी बोलते हैं। देखिए, वो तो चलते रहेगा, वो तो एक तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो करते रहेंगे। जिनको क्रिटिसिज्म करना है वो क्रिटिसिज्म ही करेंगे, उनको उसी में जाना है। आज जिसको अच्छाई खोजना है वो अच्छाई पूरी दुनिया खोज रहा है। आज पूरी दुनिया मोदी के तरफ ही क्यों देख रही है? आज आप सपोज दैट आप देख सकते हैं कि रशिया के मामले में भी सब भारत को ही देख रहा है। हर कोई भारत को, बाइडेन भी भारत को देख रहे हैं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी बाइडेन को ही देख रहे हैं, मोदी जी को ही देख रहे हैं। हर कोई मोदी की तरफ देख रहा है, और भारतीय तो हम लोग सब। यहाँ पे जब लॉकडाउन में थोड़ी देर पहले लॉकडाउन भी था, उस टाइम हमारा जो स्कूल था वो भी छुट्टी था, और हम लोग का जो काम था वो भी नहीं था, उसके लिए जो सैलरी था वो भी हम लोग को नहीं मिल रहा था। वो घर पे भी थोड़ा सा मुश्किल था, इंडिया पे भी लॉकडाउन चल रहा था। तो यहाँ से जो हम लोग जो ये बंगाल कमेटी है और जो हमारा जो इंडियन एम्बेसी है, यहाँ से हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि यहाँ से हम लोग को से ये चावल दाल और भी बहुत सारा सामान हम लोग को दिया। 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट को हम लोग को सपोर्ट किया। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप यहाँ पे? सर मैं पहले तो फर्स्ट टाइम मैं 2 ईयर यहाँ पे जापानीज लैंग्वेज पढ़ाई किया था। उसके बाद मैं यहाँ का जो IT कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन हुआ। उसके बाद मैं सर अब जॉब कर रहा हूँ। आपका नाम?
मेरा नाम है सागर बाला। मैं कोलकाता से हूँ। मैं अभी 3 साल हुआ है जापान में। तो इधर मैंने जब आया था, मैंने जापान में जब पहले आया था तो मैं टोक्यो में इधर नहीं आया था, मैं नागोया में आया था। उसके बाद 2 साल बाद इधर शिफ्ट होने के बाद बहुत कोरोना की वजह से काम नहीं था। उस टाइम में बहुत सपोर्ट मिला। उस वजह से मेरा सीनियर जो सर है उन्होंने मुझे भी बहुत सपोर्ट किया था, इसलिए मैं मोदी जी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान में 2 दिवसीय दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस दौरे में करीब 30 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही साथ कई बड़ी मुलाकातें भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे जापान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करने वाले हैं। पीएम का यह दौरा राजनीतिक और कूटनीतिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। इस बारे में विदेशी मामलों के जानकारों का भी मानना है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा सभी लहजे से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दौरा दूसरे देशों से रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही साथ इस समिट में द्विपक्षीय मुलाकातों में बहुआयामीय द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। इस समिट में टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, विकास और वैक्सीन जैसे मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। इस पूरी चर्चा में सबसे पहले पुराने कोड समिट पर कितनी प्रगति हुई, इस बात पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी साझेदारी और दूसरे देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और उन्हें बनाने की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कोड समिट में जलवायु परिवर्तन और बढ़ते ईंधन की चुनौती से कैसे लड़ना है, ऐसे मुद्दों पर भी मंथन होगा। क्वाड देशों के बीच तकनीक को लेकर किस तरह से विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है, यह भी चर्चा का विषय होगा। इस चर्चा में बायोटेक्नोलॉजी से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक जैसे विषय शामिल होंगे। साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि क्वाड देशों को हाईटेक किस तरीके से बनाया जा सकता है। पिछले 2 सालों में पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट से गुजरा है। ऐसे में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में साझेदारी भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें कोरोना वैक्सीन से लेकर आर्थिक संकटों से किस तरह से उभरा जाए, इस पर भी बातचीत होगी। देखा जाए तो यह क्वाड समिट उस वक्त हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति से पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका ने पहले भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत अपने निर्णय पर तटस्थ रहा। इस मुद्दे पर अमेरिका ने शुरू से ही खुलकर विरोध जताया है, लेकिन भारत ने हमेशा ही इस बात पर जोर दिया है कि मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। भारत के रुख में कोई बड़े बदलाव के संकेत इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये पहली मुलाकात होगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग और रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में चुनाव हुए जिसमें स्कॉट मॉरिसन हार गए हैं। ऐसे में लेबर पार्टी सत्ता में आएगी और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात करना बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से व्यापार और निवेश के अलावा स्वच्छ ऊर्जा और पूर्वोत्तर में सहयोग सहित द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को गहरा करने पर चर्चा रखेंगे। इस मीटिंग से चीन हालांकि बेहद परेशान है और इसलिए चीन ने पहले भी इसका विरोध जताया था। चाइना ने पहले भी क्वाड को डिसमिस करने की कोशिश की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना हमेशा से ही एग्रेसिव पॉलिसी के साथ सामने आया है। और एक बार फिर से चाइना का विरोध खुलकर सामने आ रहा है। साथ ही साथ चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसका सभी देशों के साथ सीमा विवाद लगातार चलता ही रहता है। इसलिए ये हो सकता है कि इस समिट के जरिए चारों देश मिलकर चीन को घेरने का काम करें।
चलिए इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी के नेता संदीप दुबे जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। सर्वेश्वर जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, जिस तरीके की वैश्विक परिस्थितियां इस समय बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों के बीच में क्वाड समिट हो रहा है, प्रधानमंत्री जापान पहुंच चुके हैं, इस सम्मेलन में वे हिस्सा लेंगे। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस सम्मेलन को, और आपको क्या लगता है कि कितने महत्वपूर्ण विषयों पर इस सम्मेलन के दौरान चर्चा होगी? देखिए, क्वाड का गठन जो किया गया था, ये एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी के तहत गठन किया गया था, जिसमें इंडिया, जापान और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस हैं। और देखिए, ये पहला 2021 में वर्चुअल मीटिंग हुई थी। उसके बाद ये पहला पर्सन टू पर्सन क्वाड की मीटिंग हो रही है। और बदलते परिवेश में जहां एक तरफ रसिया यूक्रेन का वार है, इधर चाइना और ताइवान की भी वो देखी जा रही है। तो उस बदलते परिवेश में जो और साथ ही साथ कोरोना महामारी का जो प्रकोप पूरे विश्व ने झेला है, तो ये बैठक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ देखिए, इसमें जो ऑस्ट्रेलिया है वहां के प्रधानमंत्री भी चेंज हुए हैं। सैटरडे को ही उन्होंने लेबर पार्टी का जो एंथोनी अल्बनीज है, उन्होंने चुनाव जीता है जी। और ऐसे तो वो इंडिया के लिए कोई नए नहीं है, वो इंडिया विजिट कर चुके हैं दो बार। 2018 में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में वो आए थे, लेकिन उनका क्या होगा, इसलिए पर्सन टू पर्सन मिलना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्वाड का गठन चाइना को भी टैकल करने के लिए किया गया, क्योंकि देखिए, चाइना से जो प्रभावित देश जापान भी है, हम तो हैं ही उससे, और साथ ही साथ यूएस में का भी उसमें है। तो ये क्वाड की जो गठन है बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में महत्वपूर्ण बैठक है। इस पे जिन जिन मुद्दों पे चर्चा होगी, आपने भी बताया था, उसमें कोरोना महामारी से उपजी आर्थिक जो अभी विश्व परिवेश में हो रहा है, चारों नेशन के बीच में कैसे स्ट्रेटेजी बने, कोऑपरेशन, उसमें सिक्योरिटी भी शामिल होगा। उसके बाद आपका इंटीग्रेटेड ट्रेड, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन सभी मुद्दों पे चर्चा होना है, क्योंकि पिछले 3 सालों में कोरोना के कारण बहुत ही बड़ा लॉस पूरे विश्व के देशों ने झेला है। बिल्कुल। उसके बाद अब जो परिवेश बदला है, मार्केट खुल रहे हैं, तो उसमें इस विषय पे जो चर्चा होगी, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश निकल के आएगा। संदीप दुबे जी, प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं, भारतीय समुदाय का हुजूम उमड़ पड़ता है और कितने लोग उनसे मुलाकात करने आते हैं। जो प्यार है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, वो साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आता है। संदीप जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जापान यात्रा में या कहीं जाने से हम भारतीयों को ऊर्जा प्राप्त होती है, और खास तौर से हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है कि भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि वैश्विक पटल पे बेहतर ढंग से लीड करते हैं। और जब वहां जाते हैं तो वहां की जन भावनाओं के अनुरूप जो हमारे लोग हैं जापान में, भारत के लोग हैं जापान में, और भी विश्व के लोग कोने कोने से आए हुए जापान में हैं, उन सबको का लगता है कि हाँ, मुझे प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री को देखना चाहिए। प्रधानमंत्री का विश्वास बढ़ा है विश्व के पटल पे। आज जापान में जब भारत के प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पे लगभग 23 बैठकें होनी है, और 23 बैठकें हमारे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो हैं, बाइडेन जी हैं, इन सब लोगों से होनी है, जापान के प्रधानमंत्री से होनी है। और सारे विषयों पे जो जलवायु परिवर्तन से लेके आप लोग जो सकारात्मक पक्ष रख रहे हैं, एक सकारात्मक पहलुओं पे बात होनी है, क्योंकि हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसके चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष तौर पे ये शिखर वार्ता आयोजित की गई है। कैसे वहाँ अवसर हम बनाए, कैसे वैश्विक जो मुद्दा है उस पर प्रचार प्रसार कैसे होगा, और कैसे हम ये सारे देश मिलकर बेहतर ढंग से काम करेंगे आपस में मित्रतापूर्ण। देखिए, भारत हमेशा हर राष्ट्र से मित्रता चाहता है। भारत ने कभी किसी राष्ट्र को अपना दुश्मन नहीं माना, वो चाहे पड़ोसी मुल्क हो या दुनिया के और कोने के मुल्क हो। हम मित्रता करते हैं, मित्रता के बंधन में बंधते हैं, और हम मित्रता तोड़ने वाले और धोखा देने वालों में से नहीं है। कभी भारत ने किसी के पीठ पे छुरा नहीं भोगा। आज जरूरी है, भारत को पूरा विश्व विश्वास कर रहा है। भारत को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक
नेता मिला है, उसके नेतृत्व में पूरा भारत एक साथ खड़ा है और विश्व के पटल पे हम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो दिवस स्वप्न हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है, उस रास्ते पे हम चल रहे हैं और आने वाले समय में भारत विश्व गुरु होगा, ये प्रतिबद्धता हम रखते हैं। चलिए सर्वेश्वर पाठक जी, एक चीज ये भी है सर, रूस यूक्रेन युद्ध का जो असर है क्या वो इस बार बातचीत पर नजर आएगा? क्योंकि अमेरिका का रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो पक्ष था वो जग जाहिर था और अमेरिका की तरफ से भारत पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप भी सही गलत में फर्क बताएं और सही गलत का साथ दें, जबकि हमारी भूमिका हमेशा से तटस्थ रही है। तो क्या वो टेंशन वाली स्थिति रहेगी बातचीत में या फिर वो मैटर अलग है तो उसे अलग ही रखा जाएगा? देखिए वो मैटर भारतवर्ष ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि क्वाड का जो निर्माण हुआ है किस पॉलिसी के लिए और किस कार्य के लिए हुआ है, हम उसमें केवल इसी बात का डिस्कशन करेंगे और रसिया यूक्रेन के युद्ध की बात का जिक्र अलग हो सकता है और भारत सदा से तटस्थ रहा है और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज वेस्टर्न कंट्री हो या यूएसए हो सभी को दे चुका है कि उसका जो स्टैंड रसिया पे है वो तटस्थ है और बार बार वो अपील कर रहा है कि दोनों पक्ष बैठ के शांति से इस मुद्दे को निकाले। उन्होंने पुतिन जी को भी बोला कि आप बैठ के एक टेबल पे आइए और शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले को सुलझाइए। रही बात अमेरिका का, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि हाँ वो बुली करता है और वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए भारत पे दबाव बनाने की कोशिश करता है। लेकिन आपने अभी देखा 2x2, जैसे हमारे एस जयशंकर जी विदेश मंत्री और राजनाथ सिंह जी गए थे यूएस और वहां बातचीत हुई थी, वहां भी हमारे विदेश मंत्री ने भारत का पक्ष क्लियर कर दिया था। तो हमारी जो नीति है रसिया यूक्रेन युद्ध पे वो शुरू से स्पष्ट और तटस्थ नीति आई है और भारत चाहे यूएस हो चाहे कोई भी हो वो किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। क्वाड का निर्माण एक अलग पर्पस के लिए हुआ है और उस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि रसिया यूक्रेन को युद्ध को लाके इसमें इसकी जो मतलब मौलिक जो बातें है या इसके जो निर्माण जिस लिए इस क्वाड का गठन किया गया है उसको प्रभावित करने की कोशिश की जाए। अभी देखिए अगर रसिया पे अमेरिका ने इतने सैंक्शन लगाए, लेकिन अगर आप देखेंगे जितने भी यूरोपियन कंट्री है, इवन यूएस ने रसिया पे सैंक्शन लगाया और वेस्टर्न कंट्री ने भी, लेकिन वेस्टर्न कंट्री अभी भी उनसे प्रचुर मात्रा में गैस की खरीद रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई उपाय नहीं है। अगर रसिया से नहीं खरीदेंगे तो जैसे हम भारत में अभी पेट्रोल डीजल प्राइस स्काई रॉकेट हो जाता है, अभी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठा के एक्साइज ड्यूटी कम की, उसी तरह महंगाई वहां पे बढ़ जाएगी। तो उनके पास भी चारा नहीं है। जब वो खुद ही रसिया से व्यापार बना रहे हैं इस सिचुएशन में, तो वो हमें कैसे दबाव बना सकते हैं? और भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। क्वाड का गठन जिस वैश्विक परिस्थिति में चाइना को टैकल करने की बात हो या आपसी ट्रेड की बात हो या फिर उसमें कोरोना से उत्पन्न हुई समस्या के लिए बात करने की बात हो, उस पे महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए और हमारा भारत देश का स्टैंड क्लियर है। प्रधानमंत्री जी भी उसी मुद्दे पे बात करेंगे। ठीक है, कांग्रेस के नेता भी इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं, डीके झा जी। झा साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैडम, स्वागत है सर आपका ENB न्यूज पर। सर, जापान की तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो प्रवासी समुदाय जो है, भारतीय प्रवासी समुदाय, वो बड़ी संख्या में उमड़ पड़ता है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। ये तस्वीरें कैसा महसूस कराती हैं सर आपको? ऐसा है कि कहीं भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो उमड़ नहीं पड़ता है। ये जो हम लोग सोचते हैं कि उमड़ पड़ता है भी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, ऐसा नहीं है जी। ये लोग इकट्ठा करते हैं, जैसे भारत में भी ये लोग भीड़ इकट्ठा करने में तेज हैं, वैसे ये लोग विदेश में भी तेज हैं। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि ये विश्व गुरु की तो बात छोड़िए, ये पहले देश के तो गुरु बने और गुरु बनने के लिए शिक्षा सबसे पढ़ना जरूरी होता है, समझ गए? ये अशिक्षित प्राइम मिनिस्टर हैं
जिन्होंने खुद ही एक ये बहुत ही गलत बोल रहे हैं। ये आपको इनको रोकना चाहिए। नहीं, आप कैसे बोल देंगे? आपको बेशर्म हो। प्रधानमंत्री को आप अशिक्षित बोलते हो। आपका बाहर जाके भारत विरोधी बातें करता है, वो अशिक्षित नहीं है। किससे क्या बातें करे, सामने वाला क्या बोल रहा है, उसको इतना जवाब देना भी नहीं आता है। सुनिए चाहिए आपको। भारत बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री है। भारत के प्रधानमंत्री बहुत बने हैं, बहुत आने वाले बने हैं। ये आपकी मंशा दिखाती है। आप ऐसी बात कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री के सुनने की बात ही नहीं है। सुनिए, ये यशस्वी, ये विश्व गुरु, ये सब शब्द जब आप बोलते हैं ना, समझ गए? वो शब्द बोलते नहीं है, उसको परिभाषित किया जा रहा है, लक्षित होता है। यही आपके माननीय प्रधानमंत्री इकोनॉमिक्स सबसे बड़े पढ़े लिखे थे, तो विदेश थे, उनका क्या रिस्पॉन्स होगा? किसी ने मना किया था कि भीड़ मत लाओ? किसी ने मना किया था? उनकी आवाज भी नहीं निकलती थी, जनता से बात ही नहीं करते थे। चलिए पाठक साहब सुन तो लीजिए, एक बार पता तो चले कि क्या मेंटालिटी और क्या थ्योरी है कांग्रेस पार्टी की। सुन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर देश में कितने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? प्राइम मिनिस्टर है, आपके नहीं है। आपकी जो है, आप अशिक्षित बोलते हो, आप खुद ही अशिक्षित हो। नहीं, हम यही बात कहना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर देश का होता है, मेरा आपका नहीं होता है। कोई बात नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर आज तक देश में कितना बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए हैं? बोलना, देखिए, अपना मंच, अपने मन की बात सुनाना अलग मैटर है। और क्यों इतने बड़े चैनल के लोग आके, सभी चैनल के लोग आके और उनसे इंटरव्यू किए, वो हवा में चला गया या काम बंद रहा? सुनिए, एक प्राइम मिनिस्टर को ये चीज शोभा नहीं देता है कि एक इंडिविजुअल पत्रकार को बुला करके, समझ गए, और मन पीएम ऑफिस बुलाता है। ये प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है, इंडिविजुअल पत्रकार चैनल का होता है, समझ गए ना? आप मुद्दे की बातें करें, आपका पप्पू करके आया है, आपका उस पर क्या कहना है? एक चीज हम बताते हैं। देखिए, हम जो बात बोले हैं शिक्षा को लेकर के, 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा। कांग्रेस के मित्र विषय पे बोलें और अच्छी बात है। देखिए, आलोचना घर के अंदर करिए, अच्छी बात है, घर के अंदर की राजनीति करिए। जब प्रधानमंत्री विदेश में हो, बाहर हो, तो अगर कोई भारत माता की जय कहे तो उससे कांग्रेस को क्यों दिक्कत हो जाएगी? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। भारत माता की जय तो हम लोग भी करते हैं। तो क्या मोदी जी की अगर जय जयकार विदेश में हो रही तो उसमें भारत माता की जय शामिल नहीं है? मोदी जी की कहाँ से होगी? सुनिए, जिस बाइडेन से वो मिलने की बात करते हैं, राजनीतिक सुनिए के लिए आप इतने गिर जाएंगे आप लोग, अच्छी बात नहीं। मुझे लगता है सुना जाए सर जी, उनकी बात एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए। ये तो फिर मैं दुबई साहब आ रही हूँ, आप ही के पास आऊंगी संदीप जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर चिढ़ते हैं आप। अच्छा, चाइना से आपको प्यार है, चाइना के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे जो भारत एक शब्द नहीं बोलते हैं। चाइना शब्द बोल पर नहीं ला पाते हैं। रूस के राष्ट्रपति से चिढ़ है, सबसे चिढ़ है, लेकिन मोदी जी से चिढ़ के अच्छी बात है, आप आलोचना करिए, मैं आलोचना को बुरा नहीं मानता। देश के अंदर जब प्रधानमंत्री देश के अंदर की कोई व्यवस्था हो, लेकिन जब किसी भी मुल्क के प्रधानमंत्री हमारे हो या कहीं बाहर से आ रहे हैं तो हमें अपने प्रधानमंत्री का उस समय ऐसे आलोचना करना, बुराई विश्व में गलत संदेश जाता है, गलत मैसेज जाता है। और जो एक एक करके बात कर लेते हैं संदीप जी। वो मुझे बोलिए, जहाँ साहब आप बोलिए। नहीं करते ऐसी बात। फर्स्ट टाइम वो मिलने जा रहे हैं बाइडेन से। एक क्वाड समिट है सर, वो क्वाड समिट है, अकेले जो बाइडेन नहीं होंगे वहाँ पर। जहाँ साहब कोरोना की स्थिति के बाद पहला क्वाड समिट है ना सर, वो अकेले जो बाइडेन से मिलने नहीं जा रहे, अमेरिका के दौरे पर थोड़ी ना गए हैं वो। फेस टू फेस इंटरेक्शन की बात करता हूँ, समझ गए? बुराई करेंगे, हाँ नहीं, फेस टू फेस इंटरेक्शन की हम बात करते हैं। जो आदमी वहाँ जा करके ट्रंप के लिए प्रचार करके आ जाए, उनको फेस टू फेस मिलने में रजिस्ट्रेशन होगा। विदेशी के तरह आप क्यों? अच्छा, उसको तो आप छोड़िए। प्रधानमंत्री हर राष्ट्रपति से देश के मिलेगा, दूसरे देशों के मिलना चाहिए। परस्पर सहयोग बनाना है हमें, परस्पर तरीके से सामरिक सहयोग से। नहीं, देखिए, जापान की सुनिए, जापान का बुलेट ट्रेन तो हम लोग देख रहे हैं।
जिस आधार पे आप आलोचना कर रहे हैं, सुनिए क्वाड पे बात करना चाहिए। क्वाड के सुना सर, जापान से जहाँ तक बात है, आलोचना करना है तो उस विषय पे करें, जैसे हिंद महासागर में क्या आप चाहते हैं। मैं जापान से ही शुरुआत करता हूँ। भारत अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता न दोहराए। क्या आप नहीं चाहते कि जापान के अंदर या विश्व के अंदर जो आज ये सूर्य जो है इतना गर्म हो रहा है, धरती को तपा रहा है, क्या इन विषयों पे चर्चा भारत न करे, भारत अग्रणी भूमिका न निभाए? हम एक दूसरे की बुराई करके क्या पालेंगे? आप कुछ चलिए संदीप जी अब एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। बीच बीच में रोक रहे हैं, वो भी अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद मैं एक एक करके सभी मेहमानों का रुख करूंगी। झा साहब, और आप भी जरा सर शब्दों का थोड़ा ध्यान दे लें, क्योंकि हमारे देश का नाम ही रोशन हो रहा है सर। ऐसा तो नहीं है कि हम पीछे जा रहे हैं। सुनिए मैडम पल्लवी मैडम, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, जापान के बुलेट ट्रेन से भारत में सतत दौड़ रहा है। जो ट्रेन था भी, वो ट्रेन भी आज नहीं चल रहा है, समझ गए? हम किसकी बात कर रहे हैं? ये जापान जाकर के कौन सी दूसरा बुलेट ट्रेन लेकर के आएंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक विदेश नीति की बात है, विदेश नीति के मामले में हर एक मोर्चे पर जो सहयोग है गवर्नमेंट, ये मैं कहूँगा। आगे उन्हीं लोगों को बोलने दीजिए। नहीं, आप समझे नहीं सर। अभी क्यों गए हैं जापान? वो क्वाड समिट में हिस्सा लेने गए हैं ना सर। मैडम एक चीज जानिए इसकी बात को, कि जब भी जिस तरह से ट्रंप को विजेता बनाना चाह रहे थे, इनको तो आंख मिलाने में परेशानी हो जाएगी, समझ गए? ये प्रॉब्लम होता क्या है? झा साहब, आपको क्या लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी पहली बार बाइडेन से मिल रहे हैं क्या? आप भूल गए क्या? इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ लिख के डिबेट करने आइए। इससे पहले यूएस जाके बाइडेन से, कमला हैरिस से वो मिल चुके हैं। वो ट्रंप वाली बात पुरानी हो गई। दूसरी बात आपको बता दूं झा साहब, दूसरी बात बता दूं, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे। वो अभी चुनाव हार चुके सैटरडे को। उन्होंने खिचड़ी बनाया और पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे और ट्वीट किया और कहा पीएम मोदी का खाना मैं बना रहा हूँ। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए तो क्या नहीं स्कॉट मॉरिसन का ये कर रहे थे। ऐसी बातें मत बोलिए, अपनी अज्ञानता दिखाइए। वैश्विक लेवल पे भारत को आगे आ रहा है, उसकी सराहना करिए। आप गलत है, सदा ही गलत रहेंगे। एक लाइन हमको खाली कविता का बोलने दीजिए, समझ गए? विश्व गुरु आप बना दिए हैं इनको, विश्व गुरु भारत रहा है। उसमें आपका भी योगदान है, हमने नहीं बनाया। भारत के हर नागरिक का योगदान है, जिसमें आप भी कांग्रेस पार्टी की भी शामिल है। सुनिए, विश्व हमने एक कविता बोल रहे हैं, तो कविता को सुनिएगा। आप थोड़ा सा कविता का अंश सुन लीजिए। हमें लगता है सुनिए घिर गए झा साहब आप। अब वाकई में ऐसा लग रहा है शब्द पर हमें आपको याद है झा साहब, भी चैनल है। एक सेकंड ठीक है। अब आप वापस मीडिया पर आ जाइए कि मीडिया ने ही सब कुछ कर दिया और मीडिया ने विश्व गुरु बना दिया और मीडिया ही सब कर रही है। आप बड़ी अजीब सी बातें करते हैं सर। जिस मोर्चे पर सरकार को घेरना चाहिए, हम आगे खड़े रहते हैं उस मोर्चे पर सरकार को घेरने के लिए। जो समझौते कर रहा है ठीक है या कि नहीं है? एक लाइन क्या कविता हम बोलना चाहते हैं विश्व गुरु के। अरे सुनिए संदीप जी, उनकी कविता सुन लीजिए पहले। एक लाइन का कविता हम बोलना चाहेंगे। हमें लग रहा है ये बिल्कुल डाउन कर देते हैं। नहीं ऐसा नहीं, आप समझ, आप भी तो हम समझ देंगे। अलग अलग समय सुनिए जिस विषय पे अभी बात कर रहे हैं ना, उसका समय अलग होता है। उनकी कविता सुन लीजिए सर, वो बड़ी देर से कविता सुनाना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं। कुछ आपको बोलना तो आलोचना करनी है तो करिए जैसे चीन कर रहा है। आप देखिए एक मिनट, हमारे प्रधानमंत्री विदेश गए हैं। आप वही कह रहे हैं जो पाकिस्तान कर रहा है। नहीं, पाकिस्तान क्यों करेगा? सुना जाए सर, हमारे प्रधानमंत्री विदेश गए हैं, ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। बल्कि वो जब भारत में आते हैं तो ये अखबार में छपना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री आज अपने देश में हैं, समझ गए? विदेश का दौरा तो इससे ज्यादा किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया। नहीं होता है, संविधान में पढ़िए, भारत का प्रधानमंत्री भारत को विश्व के पटल पे रिप्रेजेंट करने के लिए होता है और देश के लिए मुख्यमंत्री होता है। सुना जाए, न्यायपालिका हर व्यक्ति का काम करने का अलग अलग तरीका। आप तो ऐसे ही हैं, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ घर में जो औरतें हैं वो बाहर काम करती है, घर भी संभालती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो
उनके बारे में हम चिंता ना करें और उनका सम्मान न करें। किसी नहीं, सम्मान तो पूरा है, सुनिए। करता है उसका सम्मान और चिंता करना जरूरी, लेकिन इस तरह जो आप लोग हास्यास्पद और हंसी ला रहे हैं, आपने कभी अपने घर में अपने अंदर झांक के देखा कि चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं सर, एक एक करके बात करते हैं। नहीं, कांग्रेस की नीति से कांग्रेस के नीति से भारत एक अच्छा विकासशील देश रहा है, समझ गए। और एक लाइन का कविता है, को समझाइए, जनता आपकी बात नहीं समझने को तैयार। जनता तो समझेगी, जनता। सर्वेश्वर जी, आप अपनी कविता झा साहब थोड़ी देर रुककर सुनाइएगा, क्योंकि दोनों मेहमान एक साथ बोल रहे हैं सर। चर्चा हो ही नहीं पा रही है, सिर्फ फालतू की बहस हो रही है। वाजपेयी जी के समय में जनता 5 साल में चेत गई, हो सकता है कि अब 10 साल में चेत जाएगा। नहीं कर सकता। सर्वेश्वर पाठक जी, हार्दिक पटेल ने एक बात कही थी कि अब कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है सिर्फ विरोध तक ही सीमित रह गई है, यानी कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है, कोई मुद्दा नहीं है, बस विरोध करना है हमें हर चीज का। और अब ये बात साबित भी होती हुई नजर आ रही है। देखिए सर, जहां पर सरकार की गलत नीतियां होती हैं वहां पर मीडिया भी आगे आता है, आप जैसे हम जैसे पत्रकार भी आगे आते हैं ये बताने के लिए कि हाँ सरकार की ये नीतियां गलत हैं। अब क्वाड समिट में हिस्सा लेना, वहां पर लोगों का पहुंचना, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कह देना कि ये तो एड मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऐसे लोग पहुंचते नहीं है, लाए जाते हैं, ये क्या दर्शाता है? हार्दिक पटेल की बातें तो सही साबित हो रही है ना। परीक्षा में बैठ जाने से नहीं है, परीक्षा के रिजल्ट क्या होंगे वो मैंने रखते हैं। ठीक है सर्वेश्वर जी। जी देखिए, आपने जो बात बोली हार्दिक पटेल या कोई, मैं उसकी बात पे नहीं जाना चाहता हूँ। ये जग जाहिर है कि कांग्रेस की जो स्थिति है भारतवर्ष में वो बद से बदतर है। अभी इन्होंने उदयपुर में चिंतन शिविर लगाया था, उसका क्या आउटकम निकल के आया आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ सकती है या मीडिया में जग जाहिर है। ये एक प्रेसिडेंट नहीं चेंज कर पा रहे हैं और जो बूढ़े बूढ़े लीडर है वो सिर्फ नेतृत्व पे सवालिया निशान उठा रखे हैं। एक राज्यसभा सीट के लिए अभी जो ये हेमंत सोरेन है झारखंड का मुख्यमंत्री, वो फंस रहा है, तो इनके जो बड़े वकील है वो उनसे वो कर रहे हैं, क्या कर ट्रेड कर रहे हैं कि मैं आपका केस लड़ूंगा तो ये होगा। ये सब अलग बात है। कांग्रेस देखिए, विरोध करना विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा मतलब जो कहिए फंडामेंटल राइट्स मैं मान सकता हूं कि वो जो पार्टी सत्ता में उसका विरोध करे। अगर वो कुछ गलत नीतियां, इससे पहले विरोध हो रही थी ना महंगाई की, अब एक्साइज ड्यूटी घटा दी, क्या हुआ? बाकी के स्टेट भी घटाएंगे, लेकिन इन लोगों ने तो कभी नहीं सराहा कि ठीक है प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट में घटाया, बहुत अच्छा कदम है। तो कांग्रेस पार्टी को अपनी नीतियों में सुधार करना पड़ेगा। अरे हम बाहर जा रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही बाहर जा रहे हैं। इतने दिनों में जो देश की छवि है आप उसको समझिए। पाकिस्तान जो हमारे साथ बना था उसका क्या हाल हो गया है, बेहाल स्टेट हो गया है। क्यों हो गया? हमने उसे पूरे तरीके से अलग कर दिया है। और हमारे भारत की स्थिति अभी देखिए, क्वाड समिट कितना महत्वपूर्ण है। इंडो पैसिफिक रीजन में जो सिक्योरिटी का समस्या है, ये जो चाइना अपना प्रभाव दिखा रहा है, उसी प्रभाव को खत्म करने, चाइना ने तो इतना तक क्वाड के लिए बोल दिया कि ये एशियन नाटो है, आप समझ सकती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस पर कुछ नहीं बोलना। स्ट्रेटेजिक बातें पे अगर वहां पे कुछ ये होता है, प्रधानमंत्री फेल होते हैं, तो आप उस मुद्दे को उठाइए ना। बाहर जाते हैं प्रधानमंत्री, वहां के इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? भारत में अनुकूल माहौल बन चुका है कि चाइना ने कोरोना लाके पूरे विश्व को तबाह किया है, वहां से कंपनियां जा रही है, भारत में आके निवेश करें। अभी देखिए प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है, इसमें जापान के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सीईओ हैं कंपनी के, उन सबों से भी मुलाकात है क्वाड समिट से अलग। उसमें आपको यूनिक्लो के सीईओ शामिल है, उसके बाद एनईसी कॉर्पोरेशन के शामिल है, सॉफ्ट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शामिल है, और समाज सुजुकी जो सुजुकी मोटर के एडवाइजर है वो शामिल है। उन सबों से मुलाकात है। अब सोच सकते हैं कि क्या ये मुलाकात इन बड़े बड़े सीईओ से बस एक औपचारिकता होती है? उसका कहीं ना कहीं प्रभाव देश में साल 2 साल में देखा जाता है। अभी देखिए मीडिया की रिपोर्ट है, भारत में अभी रिकॉर्ड एफडीआई आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये कांग्रेस इसकी वाहवाही करेगी? नहीं करेगी। ये तो देश के लिए अगर पैसा आ रहा है, एफडीआई आ रहा है, तो देश के लिए आया है, कोई बीजेपी के लिए नहीं आया है। अच्छा, एक चीज
भारत के प्राइम मिनिस्टर कॉर्पोरेट से मिलेंगे वहां जाकर के, और वो भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ जाएंगे। ये पिछले 8 वर्षों का कुछ आंकड़ा दे पाएंगे कि पिछले 8 वर्षों में कितने विदेश से लोग आकर के कॉर्पोरेट में यहाँ स्टैब्लिश किया है? संदीप जी, अभी मैंने आपको आंकड़ा दिया, FDI आया है इंडिया में अभी, और आप कह रहे हैं आंकड़ा देना, आंकड़ा भी आपको मैं दे देता हूँ। संदीप जी इसका जवाब सुना जाए। बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे, हम जानना चाहते हैं। सुनिए, अभी जो हमारा FDI जो है 10% उनसे इंक्रीज हुई है 20-21 के मुकाबले। अभी जो FDI में 2021 में जो था वो US बिलियन 81.72 बिलियन था, और आज जो FDI है, अभी जो FDI है वो मतलब इंक्रीज हो गया है, पहले जो था उससे मतलब 10% की उसमें इंक्रीज हुई है। और आप इसको कहते हैं कि क्या वो जो मिल रहे हैं वो कितना इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, इसका आंकड़ा दीजिए। आंकड़े भाई साहब पूरे पटल पे है, विश्व पटल पे मौजूद है। ये कोई भारत बीजेपी छुपा के नहीं बता रही है कि इससे इतना आंकड़ा आ गया है। चलिए, मैं अभी थोड़ी देर के लिए मेहमानों को रोकना चाहूंगी। अपनी चर्चा का हम रुख कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, मैं आपका रुख करूंगी। वो लगातार एक ही बात पूछ रहे हैं कि बुलेट ट्रेन कब आएगी। बुलेट ट्रेन तो खुद पीएम मोदी की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना थी, लेकिन अभी कहाँ तक उसका काम पहुंचा है और कब तक बुलेट ट्रेन हमारे देश में चलना शुरू हो जाएगी? तब से घड़ी अटकी हुई है जहां साहब की बुलेट ट्रेन पे। संदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? वो शायद छोड़ संदीप दुबे जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सर्वेश्वर जी, बुलेट ट्रेन, एक ही बड़ा सवाल झा साहब के मन में बार बार उठ रहा है। देखिए, ये शेड्यूल था 2023 में कंप्लीट होने का, और उसमें आगे क्या गति हुई है इस पे अभी एग्जैक्ट जानकारी मुझे भी नहीं है। जी। लेकिन अभी का आज का जो आपका मुद्दा था, अगर हम उसी मुद्दे पे बातें करें तो इन्होंने कहा कि और भी दूसरी बातें कही है बुलेट ट्रेन के बारे में। तो दूसरी बातें इन्होंने ये भी कही कि अगर सीईओ से मिल रहा है तो क्या कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो वही इससे पहले भी मैं इनको बता रहा था कि देखिए 2021 में जो रिकॉर्ड FDI आया है उसमें इजाफा 10% का हुआ है। 12.1 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है FDI में। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे जाते हैं, सीईओ से मिलते हैं, तो वो ऐसे ही मिलते हैं, उसका रिजल्ट नहीं दिखता है क्या हमें? तो इस बात को कांग्रेस पार्टी समझना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उसका जब दौर था, वो जब भारतवर्ष में राज कर रही थी तो वो नाकाम रही, कोशिश नहीं की। जो स्टेटस आज भारत का है, आज देखिए चाइना हमें घेर रहा है, जापान को घेर रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन जो साउथ चाइना सी में है वो अपना वर्चस्व बनाना चाह रहा है। ओशन को मतलब महासागर को वो अपने में मिला लेना चाहता है कि ये मेरा एरिया है, जबकि ट्रेड उधर से हर एक देशों का होता है। उसके लिए ये क्वाड समिट का गठन करके उसमें ये महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है, उस पर बातचीत होती है। भारत का रुख क्या है, यूएस। हेलो, आवाज आ रही है पाठक जी? उसमें भारत का रुख क्या है और उस पे डिस्कशन होना है स्क्वाड समिट में। कांग्रेस हो या कोई भी विपक्षी पार्टी हो, वो ऐसे ही चिल्लाती रहती है, उनको स्ट्रेटेजिक वे में गवर्नमेंट को घेरना कतई नहीं आता। अगर हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं वहां के, ये कहा सर कि हेडलाइन तो ये होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री हमारे देश में है, क्योंकि वो इतना विदेशी दौरे पर रहते हैं कि उनके पास समय नहीं है देश में रहने का। एक बात तो उन्होंने ये कही, और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आप बात कर रहे हैं तो ये भी तो बताइए कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से ही हमारा देश विकासशील रहा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे कांग्रेस भारत में शासन की है या ये की है, देश में प्रगति हुई है। लेकिन
लेकिन जिस तरीके की प्रगति भारत में होनी चाहिए थी, इन 2014 से आप देखिए, जो बाहर के लोग रहते हैं, आप उनसे पूछिए कि भारत का इमेज बाहर में अब कैसा है और पहले कैसा था, वो एक्चुअल चीजें आपको बताएंगे। ये कोई वहां पे पीआर एक्टिविटी और जो जैसे पॉलिटिकल रैली में होता है बस भेज के लोगों को ले आना, ऐसा नहीं होता है। लोग अपने पैसे खर्चे करके जहां पे ये सबमिट होता है वहां पे जाते हैं देखने और मिलने प्रधानमंत्री से। लेकिन ये कांग्रेसी और विपक्षी पार्टी को कौन समझाएगा, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री जब जाते थे तो ऐसी भीड़ और ऐसा गर्मजोशी से तो स्वागत नहीं होता था। लोग बाबाई भारत माता की जय के साथ प्रधानमंत्री की जय के नारे लगाते हैं, तब तो उतना होता होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है। और अगर भारत के बाहर कहीं पे भारत का प्रधानमंत्री जाता है, डेलीगेशन जाता है, उसको देख के वहां पे रहने वाले भारतीय प्रफुल्लित होते हैं, भारत माता की जय लगाते हैं और एक आशा की नजरों से देखते हैं कि हमारा भारत वर्ष हमारे लिए भी क्या क्या कर रहा है और देश को कैसे प्रगति के पथ पे आगे लेके जा रहा है। झा साहब, आवाज देश विकसित होगा तो उनको भी बहुत सुविधाएं मिलेगी, उनको भी बहुत परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है उससे निजात मिलेगी। लेकिन जो विपक्षी पार्टी महत्वपूर्ण कांग्रेस, वो केवल प्रोपेगेंडा की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री जी पे तो आरोप लगा देते हैं कि ये बाहर दौरे करके देश के राजस्व में कमी ला रहे हैं, देश का जो धन है वो सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। आप ये समझ सकती हैं कि अभी जो हमारा स्टेटस है भारतवर्ष का विश्व पटल पे, अगर रसिया की बात होती है तो यूएस जैसा शक्तिशाली देश भारत की ओर देख रहा है। रसिया, यूक्रेन के भी प्रधानमंत्री कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री से गुहार कर चुके हैं कि आप रसिया को कहिए कि ये युद्ध बंद कर दे। क्या इससे पहले भारत की ये छवि थी क्या अंतरराष्ट्रीय पटल पे? अभी हमारे प्रधानमंत्री जापान गए हैं, जापान के जो प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा और उससे पहले शिंजो आबे थे, उनके साथ जिस तरीके की जो प्रधानमंत्री का रिलेशन था, आप उसको समझिए। जब दो देश के प्रधानमंत्री आपस में मिलते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट की बात होती है, आपसी परस्पर इन्वेस्टमेंट दोनों देश में, सिक्योरिटी के मामले में बात होती है और उसमें बरसों लग जाते हैं उस चीजों को करने में, लेकिन उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल दिखता है। जब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी कह लीजिए या मनमोहन सिंह जी कह लीजिए, नरसिम्हा राव जी कह लीजिए, मैं इधर के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, वो भी विदेश जाते थे तो इन्हीं मुद्दों पे वहां के देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बातें करते थे। तो क्या हम उन्हें झूठा साबित कर देंगे कि नहीं वो तो ऐसे ही जाते थे? नहीं, वही वाली चीज है ना, विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं है और यही नीतियां ऐसी रही कांग्रेस पार्टी की कि अब उनका जनाधार जो है कम होता जा रहा है। डीके झा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। झा साहब, एक तो समय बहुत कम रह गया है सर, तो मैं एक तो आपसे चाहूंगी कि आपका आखिरी कमेंट और दूसरा आप कोई कविता सुनाना चाह रहे थे सर, सुना दीजिए, वैसे समय बहुत कम है, 1-2 मिनट ही रह गए हैं। कविता में मैं बता दूं कि पहले से भारत विश्व गुरु रहा है शिक्षा में, इसकी चर्चा पहले से थी। ये हमारे मोदी जी विश्व गुरु नहीं बना रहे हैं। मैं माफी चाहूंगी, आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े और अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही की। बजट सत्र जो है आज से शुरू हो चुका है और ये वहाँ से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस बार सदन में मौजूद हैं और वे आ चुके हैं सदन में। कार्यवाही जो है सदन की शुरू हो चुकी है और तमाम तस्वीरें हम इस समय आप तक लाइव पहुँचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही की ये तस्वीरें, बजट सत्र उत्तर प्रदेश का आज से शुरू हो गया है और इसी के साथ ये सीधी तस्वीरें ANB न्यूज़ इस समय लाइव आप तक पहुंचा रहा है। बजट सत्र आज से शुरू हो गया है और आज का जो बजट सत्र है वो हंगामेदार रहने के भी पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस बार का बजट सत्र उत्तर प्रदेश का कई मायनों में अलग है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि बजट सत्र में किस तरह का हंगामा देखने को मिलता है और सरकार की तरफ से विपक्ष के सवालों का क्या कुछ जवाब दिया जाता है। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।